Bismillahirrahmanirrahim. Okay students, the topic which we have discussed today, first of all we will see structure of human eye and then accommodation of human eye. We will also see near and far point of eye, and then at the end we will see defects of vision with some MCQs as well. Now we will see human eye. Human eye acts like a camera. इन प्लेस ऑफ द फिल्म द रेटिना रिकॉर्ड्स द पिक्चर. यानी कैमरा में तो हमने डिस्कस किया था ना कि वहाँ हम एक फोटोग्राफिक फिल्म रखते हैं, जबकि आंख के अंदर रेटिना होता है जहाँ पे पिक्चर रिकॉर्ड होती है, ठीक है, उसका इमेज बनता है. द आई हैज़ अ रिफ्रैक्टिंग सिस्टम कंटेनिंग अ कन्वर्जिंग लेंस. और आई के अंदर जो है वो कौन सा लेंस होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है. और फिनोमिना इसमें रिफ्रैक्शन का यूज़ होता है. डायग्राम के साथ साथ जो है ना आपकी फर्दर स्लाइड्स के अंदर एक्सप्लेनेशन होती रहेगी. The lens forms an image on the retina which is a light sensitive layer at the back of the eye. आपको ये लेबलिंग के अंदर नज़र आ रही है, रेटिना लिखा हुआ है, ठीक है. ये क्या है जी? ये लाइट सेंसिटिव लेयर है, ठीक है. आंख के पीछे ये एक बिल्कुल लाइट सेंसिटिव होती है, ठीक है. यानी लाइट से इसकी सेंसिटिविटी होती है. तो कहते हैं इन द कैमरा द डिस्टेंस ऑफ द लेंस फ्रॉम फिल्म इज एडजस्टेड फॉर प्रॉपर फोकस, बट इन द आई द लेंस चेंजेड इट्स फोकल लेंथ. आपको याद होगा जब कैमरे का टॉपिक पढ़ रहे थे ना, तो उसकी एक स्पेशल चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो कैमरे के अंदर हम डिस्टेंस रखते हैं ना लेंस और फोटोग्राफिक फिल्म में, वो फिक्स्ड होता है और वो लेंस की फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है. लेकिन आई के अंदर अल्लाह पाक ने ये सलाहियत रखी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कि ये एडजस्ट कर लेती है. ये दूर की चीज़ों के लिए भी फोकस को एडजस्ट करती है और नज़दीक की चीज़ों के लिए भी करती है. इस फिनोमेना को हम कहते हैं अकोमोडेशन, ठीक है. तो वो कहता है कि इन द कैमरा द डिस्टेंस ऑफ लेंस फ्रॉम फिल्म इज एडजस्टेड फॉर प्रॉपर फोकस, बट इन द आई द लेंस चेंजेज इट्स फोकल लेंथ. यानी जो नॉर्मल आई होती है, नॉर्मल विजन होता है ना, उसका जो लेंस होता है वो अपने आप को चेंज करता है फोकस को सेट करने के लिए, ठीक है. और इस फिनोमेना को हम कहते हैं क्या? एकोमोडेशन. Now we will see that light enters the eye through a transparent membrane called the cornea. यानी वो जो लाइट है वो हमारी आंख में एंटर कैसे होती है? वो एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, ठीक है. द आइरिस इज द कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग द रेटिना. तो जो हमारी आइज का कलर्ड पोर्शन होता है वो लाइट की अमाउंट को कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट जो है वो ह्यूमन आई के अंदर जाएगी और कितनी नहीं जाएगी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. अच्छा जी, अब हमने देखना है कि आइरिस हैज़ एन ओपनिंग एट इट सेंटर कॉल्ड द प्यूपल. आप ये देखें डायग्राम के अंदर लेबल भी किया हुआ है कि आइरिस के सेंटर में एक ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं प्यूपल, ठीक है. और द आइरिस कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपल. और आइरिस जो है वो इस प्यूपल का साइज कंट्रोल करता है. इन ब्राइट लाइट आइरिस कॉन्ट्रैक्ट्स द साइज ऑफ द प्यूपल, वाइल इन डिम लाइट प्यूपल इज एनलार्ज. यानी जब तेज़ रोशनी होती है तो ये सिकुड़ जाता है. आपने देखा तेज़ रोशनी में हम अपनी आंखों को भी बंद कर लेते हैं, ठीक है. जबकि जो डिम लाइट होती है उसमें ये एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और हम आप अंधेरे में बिल्कुल आंखें खोल के देख रहे होते हैं, ठीक है. द लेंस ऑफ द आई इज फ्लेक्सिबल एंड accommodates objects over a wide range of distances. Now we will see a special quality of human eye and that is its power of accommodation. यानी एडजस्ट करना फोकस को दूर के लिए भी और नज़दीक के लिए भी. Now we will see what is accommodation. So accommodation is the variation of focal length of eye lens to form a sharp image on retina is called accommodation. यानी वो जो फोकल लेंथ में चेंज आता है ना आई लेंस की, एक सही इमेज रेटिना पे बनाने के लिए उसकी जो एडजस्टमेंट होती है नेचुरली, उसको हम कहते हैं accommodation. Now we have to see that camera focuses the image of an object at a given distance from it by moving the lens towards or away from the film. यानी कैमरे में तो हमें उसको जो लेंस है ना उसको क्या करना पड़ता है, फिल्म से दूर या उसके नज़दीक लेके जाना पड़ता है उसके प्रॉपर इमेज के लिए. लेकिन आई के अंदर क्या होता है? द आई हैज़ डिफरेंट एडजस्टिंग मैकेनिज्म फॉर फोकसिंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन टू द रेटिना. अच्छा, अब आप देखें डायग्राम के अंदर एक में देखिए लेंस कितना थिन हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है ना जो फर्स्ट वाला है, और सेकंड में वो थिक हुआ हुआ है. तो आप देखें कि ये उसकी एडजस्टिंग क्वालिटी है जिसको हम एकोमोडेशन कहते हैं. Its ciliary muscles controls the curvature and thus the focal length of the lens and allows objects at various distances to be seen. If an object is far away from the eye, the deviation of light through the lens must be less. यानी वो उस केस में डेविएशन कम होती है अगर ऑब्जेक्ट जो है वो काफ़ी दूर है आंख से.
टू डू दिस द सिलरी मसल्स रिलैक्स, वो रिलैक्स होते हैं, एंड डिक्रीज द कर्वेचर ऑफ द लेंस देयर बाय इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ, तो लेंस की फोकल लेंथ को ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। द रेज आर दस फोकस ऑन टू द रेटिना प्रोड्यूसिंग अ शार्प इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. Now we will see that if an object is close to the eye, the ciliary muscles increase curvature of the lens, thereby shortening the focal length. ठीक है, जब कर्वेचर लेंस के कर्वेचर का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी जो फोकल लेंथ है वो कम हो जाएगी. द डाइवर्जेंट रेज फ्रॉम द नियरर ऑब्जेक्ट आर दस बेंट मोर सो एज टू कम टू अ फोकस ऑन द रेटिना, यानी इस केस में डेविएशन ज़्यादा होगी लाइट रेज की ना. So the variation of focal length of eye lens to form a sharp image on its retina is called accommodation. This is the definition of accommodation. It is large in young people while it goes on decreasing with age. यानी जो young लोग होते हैं जिनकी eyesight ठीक होती है उसमें ये ज़्यादा ability होती है कि वो they can accommodate properly. While जब बड़े हो जाते हैं एज ज़्यादा होती है तो ये decrease हो जाता है. Defects in accommodation may be corrected by using different types of lenses in eye glasses. Now we have to see the near point of eye. The near point of the eye is the minimum distance of an object from the eye at which it produces a sharp image on the retina. This distance is also called the least distance of distinct vision. यानी वो कम से कम फासला जहाँ से कोई आँख जो है प्रॉपरली किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बना सकती है उसको हम उसका नियर पॉइंट कहते हैं. एन ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द आई देन द नियर पॉइंट अपीयर्स ब्लर्ड. ठीक है ना, कि जो ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट से भी नज़दीक करके आंख से रखा होगा ना उससे भी कम फासले से वो इमेज ब्लर हो जाएगा, हमें नज़र नहीं आएगा. जैसे आप देखें ना कभी किसी किताब को किसी बुक को आप बहुत क्लोज आइज़ के देखें करके पढ़ने की कोशिश करें तो यू कैन नॉट रीड क्योंकि वो इमेज ब्लर हो जाएगा क्योंकि वो नियर पॉइंट से कम डिस्टेंस होगा. सो कहते हैं कि फॉर पीपल इन देयर अर्ली 20s विद नॉर्मल विजन द नियर पॉइंट इज़ लोकेटेड अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई. जो यंग लोग होते हैं ना मतलब 20 ईयर्स तक की एज के जिनकी आईसाइट यूजुअली नॉर्मल होती है उनके लिए जो नियर पॉइंट होता है ना उसका डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होता है आंख से उसका डिस्टेंस. इट इंक्रीजेज टू अबाउट 50 सेंटीमीटर एट द एज ऑफ 40 ईयर्स एंड टू रफली 500 सेंटीमीटर एट द एज ऑफ 60 ईयर्स. यानी जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है उसकी एज बढ़ती जाती है उसकी जो नियर पॉइंट है वो बढ़ता जाता है, यानी नज़दीक की जो उसकी नज़र है वो डिस्टर्ब होती जाती है जिसको हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं. तो यानी जब वो 40 ईयर्स तक पहुंचता है तो 50 सेंटीमीटर हो जाता है उसका नियर पॉइंट, और जब 60 तक पहुंचता है 60 ईयर्स तक तो फिर वो रफली एक आइडिया है कि वो 500 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है. Now we have to see the far point of eye. The far point of the eye is the maximum distance of a distinct object from the eye on which the fully relaxed eye can focus. A person with normal eyesight can see objects very far away such as the planets and stars and thus has a far point located at infinity. Majority of people not have normal eyes in this sense. बेटे इसमें ये याद रखना है कि नज़दीक वाला तो हमने देखा ना कि वो यंग एज में 25 और आगे बढ़ते बढ़ते उसके अंदर चेंज आता जाता है, लेकिन जो फॉर पॉइंट होता है ना वो एक इन्फिनिटी पे होता है, वो डिफरेंट लोगों का डिफरेंट होता है. यानी लेकिन बेसिकली फॉर पॉइंट वो डिस्टेंस है मैक्सिमम डिस्टेंस है जहाँ से कोई नॉर्मल आई जो प्रॉपरली किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को फोकस कर सकती है. ठीक है, और अक्सर लोग जो हैं वो उनकी बड़ी अच्छी आईसाइट होती है, फॉर पॉइंट बहुत दूर तक का होता है जिसके अंदर से वो प्लैनेट्स और स्टार तक को भी देख सकते हैं. यानी मेजॉरिटी ऑफ पीपल नॉट हैव नॉर्मल आइज इन दिस सेंस, यानी हम इसके अंदर कोई स्पेशल क्राइटेरिया या कोई स्केल इसके लिए नहीं बना सकते. Now we have to see the defects of vision. What is meant by defects of vision? के नज़र के क्या जो उसके अंदर डिफेक्ट्स आते हैं, नकाइस क्या क्या हैं. So the inability of the eye to see the image of objects clearly is called defect of vision. यानी जिस आँख के अंदर किसी भी चीज़ के इमेज को देखने की या उसको नज़र आने की सलाहियत ना हो, सही तरह से प्रॉपर ना हो, उसको हम कहते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन. The defects of vision arise when the eye lens is unable to accommodate effectively. और ये किस वजह से होता है कि जब लेंस की आई लेंस की accommodation कैपेसिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाए. ठीक है, द इमेजेस फॉर्म्ड आर देयर फॉर ब्लड, और इमेजेस जो हैं वो या तो बने ना हो या अगर बने तो वो ब्लर बने. ठीक है, और ये मैं आपको बताती जाऊँ कि जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन है वो दो तरह के होते हैं. एक होता है शॉर्ट साइटेडनेस जिसको हम मायोपिया भी कहते हैं, और दूसरा होता है लॉन्ग साइटेडनेस या फॉर साइटेडनेस जिसको हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक्स में जिसको डिस्कस करेंगे डिटेल में. Now we have to see MCQs from exercise. So first one is which of the following quantities is not changed during refraction of light. यानी जब लाइट की रिफ्रैक्शन का फिनोमिना हो रहा तो कौन सी चीज़ इनमें से चेंज नहीं होती. सो ऑप्शन ए है कि इट्स डायरेक्शन, ये आपको पता है कि डायरेक्शन चेंज हो जाती है.
ऑप्शन बी है स्पीड, डेफिनेटली जब डेंसर से लाइटर या लाइटर से डेंसर में जाती है तो स्पीड भी चेंज होती है। ऑप्शन डी है हमारे पास इट्स वेवलेंथ, तो वेवलेंथ के अंदर भी चेंज आता है। और ऐसी कौन सी चीज़ रह जाती है जो नहीं चेंज होती, वो है उसकी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो बेसिकली है कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, ठीक है ना। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी जो है वो एग्जैक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इज एग्जैक्ट आंसर, जो कि फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। नाउ सेकंड एमसीक्यू इज दिस, अ कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर। अ कन्वर्जिंग मिरर विद अ रेडियस 20 सेंटीमीटर क्रिएट्स अ रियल इमेज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो बेटे आपने इसके अंदर जो है क्या फाइंड आउट करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी फाइंड आउट करना है। हम इसके अंदर फार्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, मिरर फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करेंगे। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो निकलेगा जी ऑप्शन बी 15 सेंटीमीटर। ये आप लोग फार्मूला लगा के ना उसके अंदर वैल्यूज पुट करके ये आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन बी 15 सेंटीमीटर। Now MCQ number 30 is, an object is placed at the center of curvature of a concave mirror. The image produced by the mirror is located. यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के, किसके, कॉन्केव मिरर के। तो कहता है इमेज जो बनेगा वो कहाँ बनेगा। ऑप्शन ए इज आउट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्शन बी इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्शन सी इज बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एट द फोकल पॉइंट, and option D is at the focal point. So students, exact answer is option B, at the center of curvature. Now we have to see MCQ number 4. An object is 14 centimeter in front of concave mirror. The image is 5.8 centimeter behind the mirror. What is the focal length of the mirror? आपने इसमें focal length find out करनी है। मिरर कौन सा है, कॉन्केव, जिसमें बनता है जी रियल इमेज। अब वो कह रहा है इमेज इज 5.8 सेंटीमीटर और बिहाइंड द मिरर। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, आपने उसकी फोकल लेंथ निकालनी है। तो बेटा इसका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन सी 9.9 सेंटीमीटर। आप वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल 1/p प्लस 1/q, वैल्यूज पुट करके आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9.9 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर आपको इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आए ना कि ये कैसे आंसर आया, तो जब न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन आएगा तो उसके अंदर आप देखिएगा कि फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज़ कैसे पुट करते हैं और कैसे फिर उसका सोल्यूशन निकालते हैं। फिर आपको ये जो मैथमेटिकल एमसीक्यूज़ है ना उनके आंसर्स फाइंड आउट करने में आसानी होगी। नाउ एमसीक्यू नंबर 5 इज द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है। ऑप्शन ए इज द फोकल लेंथ, ऑप्शन बी द स्पीड ऑफ लाइट, ऑप्शन सी द इमेज डिस्टेंस एंड ऑप्शन डी इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड करता है जी स्पीड ऑफ लाइट पे। बोलते हैं याद है ना वो फॉर्मूला n इज इक्वल्स टू c/v। सो इसलिए इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी द स्पीड ऑफ लाइट। Now we have to take a review of the topic which we have discussed. First of all, we have discussed the structure of human eye and then its special quality accommodation. We have also noticed about near and far point of the eye, and we have also discussed about defects of vision, and we have also solved some MCQs. We have seen their answers. ठीक है। सो बेटे आपने इन सब टॉपिक्स को अच्छी तरह से फोकस करना है और ये जो तमाम टॉपिक्स हैं ये नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा लेक्चर होगा उससे रेलिवेंट होंगे। इन पे आपने फोकस करेंगे, इनको अंडरस्टैंड करेंगे तो नेक्स्ट वाले टॉपिक भी समझ आएगा। ठीक है। और मैं दोबारा से आपको बता दूं कि एमसीक्यूज़ जहाँ मैथमेटिकल आ रहे हैं और मैंने आपको उसके आंसर्स बताए हैं और मैंने ये बोला है कि आप जो फॉर्मूला वो उसमें लगा के उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करें, तो उसके लिए आप न्यूमेरिकल वाला जो हमारा सेक्शन होगा उसमें आपने पूरा जो है ना वो फोकस करना है, ताकि आपको पता चले कि फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट कैसे करते हैं, यूनिट को कैसे सॉल्व करते हैं और फिर एग्जैक्ट आंसर कैसे निकालते हैं। ठीक है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा इंशाल्लाह, और आप अपनी भी मेहनत करेंगे और अच्छा रिजल्ट जो है वो शो करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, स्टे एट होम, स्टे सेफ, मे अल्लाह अलमाइटी ब्लेस यू ऑल द टाइम। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।